श्री राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों दिया गया, इससे अधिक या कम क्यों नहीं दिया गया। इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। सुनो हो ज्ञान प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका। मागहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। मित्रों, वाल्मीकि जी के तिलक भूषण नामक कृति का कथन है कि जिस समय महाराज दशरथ जी कैकेयी के महल को गए थे, उस समय मात्र 2 घड़ी रात्रि व्यतीत हुई थी। शेष 14 घड़ी रात्रि बाकी थी। चूंकि राजगद्दी होने में मात्र 14 घड़ी ही शेष थी और प्रातः ही राम का राज्याभिषेक भी होना था। अतः कैकेयी ने क्रोधावेश में 14 घड़ी के लिए कि यदि ये 14 घड़ी के बाद ही राम को राजा बनाने की इच्छा रखते हैं तो मैं इस 14 घड़ी के बदले ही 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगूंगी। 14 वर्ष का वनवास राम के लिए कैकेयी ने मांगा था। इसके अतिरिक्त ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि रावण की आयु अब मात्र 14 वर्ष ही शेष थी। अतः 14 वर्ष का वनवास कैकेयी द्वारा मांगा गया था। चूंकि कैकेयी कर्मावतारी थी, राम कैकेयी की गुप्त वार्ता भी हो चुकी थी। राम की प्रेरणा से ही सरस्वती जी ने कैकेयी और मंथरा की बुद्धि बदलकर उन्हें 14 वर्ष का वनवास राम के लिए मांगने को उत्प्रेरित किया था। सरस्वती की शक्ति से बाध्य होकर ही कैकेयी ने दशरथ जी से राम के लिए 14 वर्ष का ही वनवास मांगा था। इस निराकरण के अनुसार अब चूंकि रावण की आयु जब मात्र 14 वर्ष ही शेष थी, तो 14 वर्ष से कम का समय मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं था। और यदि रावण को मारने का ही उद्देश्य वनवास मांगने या वन में राम के जाने का मुख्य था, तो फिर 14 वर्ष से ज़्यादा अर्थात रावण की मृत्यु के बाद भी वनवास मांगने का कोई औचित्य भी नहीं था। इस प्रकार से चूंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित ही हो रहा था, अतः 14 वर्ष से कम या अधिक का वनवास राम के लिए मांगने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। तीसरी बात यह थी कि चूंकि कैकेयी को मंथरा ने जब सूचना दी थी कि राम को राज्य देने की तैयारी हो रही है, तो उसने यही कहा था कि आज 15 दिन हो गए राम को राजा बनाने की तैयारियां हो रही हैं और तुम्हें आज मेरे द्वारा सूचना मिली। मानसकार ने लिखा है कि मंथरा कैकेयी से कहती है कि भयउ पाख दिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मुहिसन आजू। जब कैकेयी ने यह बात सुनी तो वरदान मांगते समय क्रोध के वशीभूत हो गई, ये सोचकर कि राम को आज 15 दिनों से राजा बनाए जाने की तैयारियां हो रही हैं और मुझे इससे अवगत तक नहीं कराया गया। अतः मैं आज समाचार पाने वाले दिन को तो छोड़ देती हूँ, शेष 14 दिनों के लिए मैं अब राम को 14 वर्ष वन जाने का वरदान दशरथ से अर्थात अपने पति से मांगूंगी। इस तरह से कैकेयी ने भली प्रकार सोचकर राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। चौथा कारण पूज्य पिताजी यह बताते हैं कि जब राम ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का नामक राक्षसी को मारा तो वह मुक्त हो गई। मरते समय राम के कहने पर ताड़का ने राम से 14 वर्ष के लिए अयोध्या का राज्य मांगा था। राम को चूंकि भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी थी, अतः उन्होंने ताड़का को मारकर उसके खोपड़ी की हड्डी से खड़ाऊं जो रत्न जड़ित थी उसे बनवाई। राम के वनवास के बाद राम की यही खड़ाऊं जो ताड़का की खोपड़ी की हड्डी से निर्मित थी और राम द्वारा ताड़का का वध होने से पावन भी थी, भरत अयोध्या ले गए और इसी खड़ाऊं ने 14 वर्ष तक अयोध्या के राज सिंहासन का उपभोग किया। मित्रों, परोक्ष रूप से राम के वरदान के प्रभाव से ताड़का ने 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य किया। इसी की सम्मति से भरत 14 वर्षों तक राज्य का संचालन करते थे। यह कथा पूज्य पिताजी को किसी संत श्री मुख से प्राप्त हुई थी। यद्यपि इस कथा का प्रमाण मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। संभव है नाना पुराण निगमागम में कहीं यह कथा उल्लिखित हो, फिर भी यहाँ प्रसंगवश हरि अनंत हरि कथा अनंता को दृष्टिगत रखते हुए आपकी जानकारी मात्र के लिए इसे उल्लिखित किया गया है। इस कथा के अनुसार भी राम को 14 वर्ष ही वनवास में रहना था, अतः राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो आशा करते हैं मित्रों आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।